ओलंपिक्स के दौरान एक ट्रिब्यून में सुभाष राजटा जी ने स्पोर्ट्स के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद सच में बहुत खुशी तो नहीं बोल सकता, पर एक चिंतन हुआ। और क्योंकि खुद हम महाविद्यालयों में से जुड़े हैं तो देखते हैं कि हिमाचल में स्पोर्ट्स की स्थिति बड़ी दयनीय है। राष्ट्रा जी बताते हैं कोचिज़ की 100 के लगभग सैंक्शन पोस्ट है पूरे हिमाचल में, और उसमें से भी आधी जो है खाली पड़ी हुई है। पर हाँ, ओलंपिक्स में प्राइज जीतने वाले को 5 करोड़ हम देंगे हरियाणा की तरह। तो राष्ट्रा जी ये कहते हैं कि इसको करने के बजाय हमें ग्राउंड में फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। ग्राउंड में फाउंडेशन बिल्ड करके हम सही मायनों में कामयाब हो सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं कि 10 मीटर की शूटिंग रेंज एक ही है हमारे हिमाचल में, जबकि 200 से अधिक तो हमारे प्रोफेशनल शूटर हो चुके हैं। और एक स्टेडियम का जिक्र किया उन्होंने, जो कि कटासनी शिमला के पास है, जो पहले मल्टीपर्पज़ स्टेडियम बनना था, बाद में पता लगा जगह कम है तो उसको शूटिंग रेंज बना दिया। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि भाई दिखते हैं। और ये भी सही बात है, कई कोचिज़ को हमें जॉब देनी पड़ेगी ताकि जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वो सही मायनों में एक हब बन सके जहाँ स्पोर्ट्स डेवलप हो। ठीक है, स्टेट की अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, ये भी बड़ी सही बात है। ठीक है, आप सरकारी नौकरियाँ ही मत दो, उसकी लिमिट हो सकती, कम दो। परंतु यदि हम एफर्ट भी करें, विशेषकर हर पंचायत के स्तर पे, जो हमारा रूट है स्पोर्ट्स का, जो असली बच्चे वहाँ से आते हैं, कबड्डी, कुश्ती और इस तरह के जो आते हैं, वहाँ पर अगर हम जो पंचायत के थ्रू एक ग्राउंड को मेंटेन कराएं, उसमें बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करें कबड्डी की। जैसे मैं एक जाना गांव में गया था, मैंने देखा उस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कबड्डी का मैट लगा हुआ था और बच्चे सुबह से शाम तक वहाँ प्रैक्टिस करते थे। गांव के सीनियर बच्चे भी आकर, लोग भी आकर के उनको ट्रेनिंग कराते थे। तो इस तरह का कुछ माहौल बन जाए जहाँ पर गांव में ही बच्चे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो उसको पंचायत के स्तर से शुरू किया जाए। पंचायत अपने गांव के जो वॉलंटियर इस स्पोर्ट्स के शौक़ रखते हैं, नॉलेज है जिनको, उनको इस काम में डिप्लॉय करें। उसके लिए उनको जो है सम्मानित किया जाए, उनको रिकॉग्निशन दी जाए। मैं नहीं बोलता कि सैलरी दी जाए, क्योंकि कई बार सैलरी देने के बाद लोग काम नहीं करते, फिर वो पदों होता है। तो उनको उस बात के लिए उनकी सराहना की जाए। या चलो अगर कोई ऐसी लमसम पेमेंट पे भी रखना है तो वो भी कर ले पंचायत। पर उन लोगों को अगर सम्मान भी दे दिया जाए ना, कि उसकी आपने हमारे बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया है, गाइड किया है, और उनकी फिर ट्रेनिंग करवाई जाए आगे, वहाँ उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उससे भी बहुत से एक एक वर्क फोर्स हमारे पास तैयार हो सकती है, जो कि स्पोर्ट्स की कोचिज़ हो सकती है ग्रामीण स्तर पे। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, डेफिनेटली वहाँ स्पेशली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड कोचिज़ हो, वेल पेड कोचिज़ हो, पर उनके लिए फाउंडेशन गांव से ही बनेगी। और जो बच्चे हमारे नेशनल खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, इस तरह के इवेंट्स खेलते हैं, उनको टैप करना, उन्हीं को इस कोचिंग के धंधे में लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हिमाचल कभी भी एक स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर नहीं सकता। हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत महंगा ना सही, ग्रामीण स्तर पे सिंपल तो तैयार हो। हमें चाहिए फिर थोड़ा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज़। कॉलेजों में भी देखें, कॉलेजों में जहाँ बहुत बच्चा हमारे पास अवेलेबल है, आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का एक टीचर है, हज़ारों बच्चों के लिए एक टीचर। वो अपनी जान देगा या मरेगा या पढ़ाएगा। तो ज़रूरी है उस फिजिकल एजुकेशन के टीचर के साथ 2-3 टीचर अपॉइंट हो, 3-4 टीचर अपॉइंट हो, एटलीस्ट वहाँ ज़्यादा हों। और सबसे ज़रूरी है कॉलेजों के साथ कोचिज़ लगाए जाएँ बच्चे। अगर हम प्रोफेशनल कोच
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, तो जो बच्चे हमारे अच्छे परफॉर्म करते हैं उन्हीं को कॉलेजों के साथ एंगेज किया जाए ताकि वो आगे को ट्रेंड करें। कॉलेजों, बड़े कॉलेजों के पीटीओ फंडों में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, जिसका कई बार उपयोग और कई बार दुरुपयोग भी होता है। तो उसका एक पोर्शन इस तरह के कोचों के साथ तय किया जाए ताकि वो साल भर बच्चों को ट्रेनिंग दें, 5 7 8 महीने तो ट्रेनिंग दें, और हमारे बच्चे कॉलेज से बेटर उभर करके सामने आए। तो एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो कि इस कल्चर को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। और लोग अपने स्तर पे भी टूर्नामेंट्स करवाते हैं, उन टूर्नामेंट्स को भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, चाहे वे क्रिकेट की हों, वॉलीबॉल की हों या इस तरह की हों, उसको भी और प्रमोट किया जा सकता है। तो अगर इस तरह से अगर हम प्रयास करें और खेल को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माने, लाइफ का एक महत्वपूर्ण भाग माने, जो आदमी को आज के दौर में स्वास्थ्य और बीमारियों से बचा सकता है, उसके अंदर डिसिप्लिन ला सकता है, कॉपरेशन ला सकता है, उसको मजबूत कर सकता है, तो शायद हिमाचल में जो है स्पोर्ट्स में एक नई क्रांति आ सकती है। और इसके लिए जो शिक्षकों की भर्ती है स्पोर्ट्स की, वो भी ज़रूरी है, कोचिज़ की भर्ती ज़रूरी है, और ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर से भी इस पर पुश देने की ज़रूरत है। यदि ऐसा होगा तो हम देखेंगे डेफिनेटली इसके जो है रिजल्ट सामने आएंगे। धन्यवाद।